इसराइल बिल्कुल तैयार है और पॉइज्ड है रेजीम चेंज ईरान में करने के लिए, और उसके साथ वो शुरू करेंगे अटैक्स ऑन ईरान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, और उसके लिए लॉन्ग रेंज फाइटर जेट्स वगैरह तैयार हैं। गवर्नमेंट नहीं है कांग्रेस वाली, जो कि कभी भी भारत की तरक्की देखना नहीं चाहती थी। यहाँ पे सिर्फ टुकड़े ही करने का उनका इरादा था, या इसे एक इस्लामिक कंट्री बनाने का उनकी एक मुहिम थी। मोदी जी ने आकर उस सारे टाइमलाइंस को रोक दिया। आप आइए, बम मारिए, वापस चले जाइए, कोई पूछने वाला नहीं। स्ट्राइक की पाकिस्तान में, उसके बाद पाकिस्तान इंडिया के जहाज गिराए, एक हेलीकॉप्टर इंडिया ने अपना जो है वो मार लिया। उसके बाद इंडिया के अंदर ये तासुर बना कि हमें पैसा लगाना चाहिए। यही वजह है कि 50, 60, 70 राफेल जो हैं वो फ्रांस से आ रहे हैं। पाकिस्तान ने वही करा जो मैं इतनी देर से कह रहा था। मैं कई समय से एक ही बात रिपीट कर रहा था कि पाकिस्तान हमला करेगा। ये एक व्हाइट एलिफेंट हो चुकी है, सफेद हाथी। ठीक है, मोदी जी ने कल ही 2 दिन पहले इनको अल्टीमेटम दिया है कि हम इसमें रिफॉर्म्स करेंगे। के बाद ईरान की पीठ पे खंजर डालने वाली होगी पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान जो J-35 जो चाइनीज स्टेल्थ फाइटर जेट है वो खरीद रहा है, और ये 5th जनरेशन जेट है। J-35 तैयारी ले रहा है 40 के करीब। और उसके बाद आपने देखा होगा कि सीरिया के हालात तब्दील हो रहे हैं। अमेरिका ने दाग दिया यहाँ से ऐलान के जो आपने आर्मी ट्रायल किए हैं उसका। डॉक्टर जयशंकर साहब अमेरिका आ रहे हैं, और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि खबरें उड़ रही हैं कि शायद मोदी साहब लाहौर जा रहे हैं। इंडिया का प्लान था कि पाकिस्तान को हिट करना है, 2019 में इन्होंने कर लिया। उनको पता है कि बेकाऊ कौम है, उनको पता है कि मर्सनरी आर्मी है, उनको पता है कि हम इनको पैसा देंगे और जिस दिन हम फोन करेंगे कि बेटा तुम एक्टिव हो जाओ, ये अफगानिस्तान में इस्तेमाल होंगे फाइटर जेट, जो कि हो चुके हैं 1-2 बार, ये ईरान में होंगे। पेशन गोई की थी कि ईरान के बाद पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर आएगा। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में अब एक डर फैल गया है। पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत और इजराइल मिलके बहुत ही जल्दी पाकिस्तान पे हमला करने वाले हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चा चल रही है कि अब ईरान पे हमला होने वाला है इजराइल का। इजराइल ने पहले हमास को ख़त्म किया और उसके बाद वो सीरिया को भी लगभग ख़त्म कर चुका है। सीरिया में इतने ज़बरदस्त हमले हुए। अब ये माना जा रहा है कि इजराइल तैयारी कर रहा है ईरान पे हमले की, और ईरान के साथ साथ या इसके बाद में अगला जो नंबर आएगा वो पाकिस्तान का होगा। अब ट्रंप क्योंकि आ चुका है अमेरिका में, तो ट्रंप यानी कि अमेरिकन फोर्सेस भी इजराइल की मदद करेंगी पूरी तरह से, और ईरान पे हमला होना अब तय लग रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में इसकी काफ़ी चर्चा चल रही है और इनको लगता है कि भारत इसमें पूरी मदद करेगा इजराइल की, और पाकिस्तान पे भी हमला होगा। राफेल के आने से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इतने डरे हुए हैं कि अब ये चीन के पास भाग के गए हैं, और चीन से J-17 जो चीन का फाइटर है, ये लोग उससे वो ले रहे हैं। 40 प्लेन लेने की इनकी बातचीत चल रही है, जो कि एक एड के रूप में इन्हें मिलेगा। क्या आपको लगता है कि जो चाइनीज़ जेट है वो राफेल का मुकाबला कर पाएगा? आपके जो भी विचार हो ज़रूर लिखिएगा। अब इस सब को लेके पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चल रही है, यही सारे क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई भारत इजराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एक बात और भी है कि इनकी मीडिया में अब ये भी हो रहा है कि मोदी जी पाकिस्तान जा सकते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। जब इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जा रही है तो मोदी जी क्यों जाएंगे? दरअसल नवाज शरीफ के पोते की शादी है और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि मोदी जी आ सकते हैं। हालांकि ये लोग इस तरह की बातें सोचते रहते हैं, मुझे इसमें कुछ लगता नहीं है कि ऐसा होगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि क्या वाकई मोदी जी को पाकिस्तान जाना चाहिए। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इंडिया का प्लान था कि पाकिस्तान को हिट करना है, 2019 में इन्होंने कर लिया था। सवाल ये नहीं है उन्होंने हिट कर लिया, सवाल ये है कि उन्होंने जो डिटेरेंस थी हमारी उसको उन्होंने ब्रीच किया, एंड दे रियलाइज्ड दैट वी विल नॉट एस्केलेट इवन इफ देयर इज अ सिचुएशन। दैट इज द क्वेश्चन। सो हमारे पास अगर F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट आ भी जाता है कि हम इंडिया के अंदर घुस जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, वो हमारे जहाज को डिटेक्ट नहीं कर सकते, या हम अपने मुल्क में रहते हैं फजा के अंदर एंड दे कांट डिटेक्ट अस। J-35 तैयारी ले रहा है 40 के करीब। और उसके बाद आपने देखा होगा कि सीरिया के हालात तब्दील हो रहे हैं। अमेरिका ने दाग दिया यहाँ से ऐलान के जो आपने आर्मी ट्रायल किए हैं उसका। डॉक्टर जयशंकर साहब अमेरिका आ रहे हैं, और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि खबरें उड़ रही हैं कि शायद मोदी साहब लाहौर जा रहे हैं।
देखें ये सोच, इसके सोच रखने में क्या हर्ज है, लेकिन ये भी बात उड़ रही है। वाकई में सर ये तो बहुत बड़ी खबर है। ये देखें, नहीं देखें, या तो ये खबर है या ख्वाहिश है। उसकी वजह ये है, नवाज शरीफ साहब के पोते की शादी है, ओह, उसके लिए वहां पे कमरे लिए जा रहे थे चीजें, लेकिन कुछ लोगों की कहते हैं ख्वाहिश है कि शायद मोदी साहब आए तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन आपके खित्ते में अब देखें, आपके उस एरिया के अंदर जो नई चीज आई है, जो आपके ऊपर आपकी 4 कॉर्पोरेशंस के ऊपर जो पाबंदी लगाई है, चले पहले उससे हम शुरुआत करते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। पहली दफा हिस्ट्री में यह हुआ है कि किसी गवर्नमेंट ओन एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, उसके ऊपर पाबंदी लगाई। हालांकि वो दूसरी जो तीसरी दूसरी कंपनियां हैं वो भी इसी को सपोर्ट करती थी, लेकिन किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को पहली दफा पाबंदी का निशाना बनाया। लेकिन ये पाबंदी पहली दफा नहीं है, पीछे माजी में देखा जाए तो सबसे पहली पाबंदी 1965 में। गवर्नमेंट नहीं है कांग्रेस वाली, जो कि कभी भी भारत की तरक्की देखना नहीं चाहते थे। यहाँ पे सिर्फ टुकड़े ही करने का उनका इरादा था, या इसे एक इस्लामिक कंट्री बनाने का उनकी एक मुहिम थी। मोदी जी ने आकर उस सारे टाइमलाइंस को रोक दिया, क्योंकि इनका प्लान था कि 2024 तक इसे इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट करना है। मोदी जी आए, भगवान की एक कृपा हुई हमारे ऊपर, और पिछले 10 सालों में हमने इंजन्स पे, फाइटर प्लेन्स पे, और जो एक्सपोर्ट मार्केट है हथियारों की, उसके अंदर एंटर कर लिया, जबकि पूरी दुनिया ने हमें रोका। अब आई बारी तेजस की। तेजस को भी हमने एक्सपोर्ट करने की कोशिश करी। इन्होंने हमें इंजन का वायदा तो किया, लेकिन इंजन हमें नहीं दिए। आज एक बहुत ही, जिसको बोलते हैं जबरदस्त न्यूज़ है, जिसको उमेश जी शेयर करने वाले हैं कि हमारे कावेरी इंजन का क्या हुआ। आपने बड़ी बार बोला है कि हम अपना इंजन डेवलप क्यों नहीं करते। उमेश जी आपके साथ अब सब कुछ शेयर करने वाले हैं। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, तेजस का क्या हुआ? देखिए सर, तेजस से ज्यादा मैं बात करना चाहूंगा कावेरी इंजन। ये भारत का होम ग्रोन इंजन है, जिसके ऊपर टेस्टिंग, इसका डेवलपमेंट चल रहा था 1986 से, और भारतीय सरकार ने इसके ऊपर अराउंड 2000 करोड़ रुपीस खर्चा कर दिया था। ठीक है, अब जाके कल ही न्यूज आई है कि भारतीय सरकार ने इसके लिए इन फ्लाइट टेस्टिंग का अप्रूवल दे दिया है। ये इन फ्लाइट टेस्टिंग होता क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रिलिमिनरी टेस्टिंग जो भी है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जो डिजाइनिंग फेस है, उसका ऑपरेशनल फेस है, फिर इसको हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग में भी करना पड़ता है। मतलब जो इन फाइटर इंजन होते हैं, यू हैव टू टेस्ट इट अक्रॉस द रीजन, अक्रॉस डेमोग्राफिक्स, अक्रॉस वेदर पैटर्न। तो इसकी जो हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग थी, ये अभी रशिया से करके आ चुके हैं। अब इसको इन फ्लाइट टेस्टिंग का इन्होंने बता दिया है। इन फ्लाइट टेस्टिंग से क्या होगा कि एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में सिमुलेशन भी होगा, और ये बहुत बड़ी एक बोलते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि ये एक पहला कदम है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन एरो इंजन टेक्नोलॉजी, एरो इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी। अब इस इंजन को हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे हमारे अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल घातक में। अब ये घातक जो है, भारत का जो जैसे हम अभी आपने सुना होगा कि हमने ड्रोन्स लिए हैं, अमेरिका से अभी ड्रोन्स लिए हैं। ठीक है, हमने इजराइल से ड्रोन्स लिए हैं, तो भारत ने खुद का ड्रोन बनाना भी चालू कर दिया। उसके लिए भी आपको इंजन चाहिए। तो ये जो काम चल रहा था इतने दिन से, 38 साल से चल रहा है, और 2000 करोड़ खर्चा करने के बाद लास्ट के 3-4 साल या 5 साल में इसमें गति पकड़ी है। क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, ये एक व्हाइट एलिफेंट हो चुकी है, सफेद हाथी। ठीक है, मोदी जी ने कल ही 2 दिन पहले इनको अल्टीमेटम दिया है कि हम इसमें रिफॉर्म्स करेंगे। पाकिस्तान ने वही करा जो मैं इतनी देर से कह रहा था। मैं कई समय से एक ही बात रिपीट कर रहा था कि पाकिस्तान हमला करेगा। जो अमेरिका ने फाइटर जेट्स दिए हैं पाकिस्तान को F-16, और फिर उसके बाद जो $450 मिलियन का प्रोग्राम दिया था, उसका क्या बना दोस्तों? 2 टारगेट हैं अमेरिकन प्रोग्राम के, पहला अफगानिस्तान, दूसरा ईरान। अगर ईरान के साथ
इतना मामला खराब हो जाता है कि इजराइल ये समझता है कि रेजिम चेंज इन तेहरान इज द ओनली ऑप्शन। उसके बाद ईरान की पीठ पे खंजर डालने वाली होगी पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी। उनको पता है कि बिकाऊ कौम है, उनको पता है कि मर्सनरी आर्मी है, उनको पता है कि हम इनको पैसा देंगे और जिस दिन हम फोन करेंगे कि बेटा तुम एक्टिव हो जाओ, ये अफगानिस्तान में इस्तेमाल होंगे फाइटर जेट, जो कि हो चुके हैं 1-2 बार, ये ईरान में होंगे। आप देखना, जब ईरान अपने अंदरूनी मामलों से जूझ रहा होगा, जब वहां पे इजरायली बमबारी चल रही होगी, जब वहां पे अमेरिकन शिप्स इनकी मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएस हैरी ट्रूमन, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएस एब्राहम लिंकन, जो 2 कैरियर ग्रुप्स में, गल्फ ऑफ ओमान, मेडिटेरेनियन सी, राइट? जब ये ईरान की मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, उस वक्त पीछे से इनकी पीठ पे, इनकी कमर पे खंजर पाकिस्तानी फौज उतारेगी। पाकिस्तान जो J-35 जो चाइनीज स्टेल्थ फाइटर जेट है वो खरीद रहा है, और ये 5th जनरेशन जेट है जो पाकिस्तान लेगा, और इससे जो सारी की सारी जो बातें की जा रही हैं कि वो जो रीजनल डायनामिक्स हैं वो बदल जाएंगी इसके बाद। और ये इसमें देखें, एक तो बात ये है कि पाकिस्तान विल हेल्प चाइना कि वो इस बड़ी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में लेके आए। देन फिर जारी बात है कि पाकिस्तान की वेपनरी में ये चीज़ आती है, तो पाकिस्तान जारी बात है विल हैव एन एज। और क्योंकि पाकिस्तान रिसेंटली कुछ देर से परेशान था कि ये जो राफेल आ रहे हैं फ्रांस से, ये उनका मुकाबला कैसे करना है, और इंडिया के पास जो स्टेट ऑफ द आर्ट एंड कटिंग एज वेपनरी अमेरिका से आ रही है, जो कि इंडिया ने $20 अरब की खरीदी है रिसेंटली कुछ अरसे में, सिर्फ अमेरिका से। पाकिस्तान के पास ये पैसा नहीं है कि हम खरीद सकें। तो जब रिसेंटली इंडिया ने स्ट्राइक की पाकिस्तान में, उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज़ गिराए, एक हेलीकॉप्टर इंडिया ने अपना जो है वो मार लिया। उसके बाद इंडिया के अंदर ये तासुर बना कि हमें पैसा लगाना चाहिए। यही वजह है कि 50, 60, 70 राफेल जो हैं वो फ्रांस से आ रहे हैं। पेशन गोई की थी कि ईरान के बाद पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर आएगा ऑन इस न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब मैंने ये क्यों कहा, थोड़ी सी तो मैंने इसकी तारीख़ आपको बताई थी कि इज़राइल बिल्कुल तैयार है और पॉइज्ड है रेजीम चेंज ईरान में करने के लिए, और उसके साथ वो शुरू करेंगे अटैक्स ऑन ईरान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, और उसके लिए लॉन्ग रेंज फाइटर जेट्स वगैरह तैयार हैं। इस सीरिया की जो एयरफोर्स है उसमें 80% उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, सो दे नाउ कैन फ्लाई एंड रिफ्यूल ओवर सीरियन टेरिटरी। तो वो तैयारी है पूरी, और वो किसी स्टेज पे दे कैन लॉन्च दोज अटैक्स, और उसका मकसद यही होगा कि किसी तरीके से अयतुल्ला की जो रेजीम है उसको तब्दील किया जाए और वहाँ एक प्रो वेस्ट रेजीम लाई जाए और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म कर दिया जाए।